व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, वसूली माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, वसूली माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। एक पेंसिल लिया और पेपर के ऊपर रवि ने 2 लाख रुपए लिखा, बोला 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, फूड वाले आए हैं उनको उतना देने का उतना देने का, ऐसा हिसाब करके 2 लाख रुपए बताए मेरे को। मेरा 40-50 हजार रुपए का माल गया है, वो कौन लेके गया, क्या लेके गया, मेरे उसमें कारखाना में कैमरा नहीं है। तो ये खंडनी जो मांग रहे हैं अभी ये बंद होनी चाहिए। के सामने कमेंटमेंट किया कि भाई 2 लाख रुपया दो, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। कितना दिया आपने? 1,10,000 1,10,000 किसे दिया ये? रवि पुरोहित को। लेकिन कोई नगर सेवक अगर इनको धमकी देके इनसे पैसे वसूल करता है तो उनके हम सख्त विरोध करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। बीते दिनों पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो विरार के ग्लोबल सिटी की थी, जहां पर आपने देखा कि सागर स्वीट्स नामक जो दुकान है वहां पर किस तरीके से जो मिठाइयां परोसी जा रही थी उस पर सवाल उठाया गया था। अभी तक आपने एक पहलू देखा था, अब दूसरा पहलू दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर उपस्थित हैं बोलिंस पुलिस स्टेशन में। हमारे साथ में यहाँ पर ये व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इनका कहना है ये काफी प्रताड़ित हैं, परेशान है। आखिर क्यों परेशान है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि असल मायने में ये पूरा मसला क्या था। क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदाराम चौधरी, सागर स्वीट के प्रोपराइटर। ऐसा हुआ है कि 17 तारीख को दोपहर को हमारे कारखाना में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घुसे। उन्होंने देखा कि तुम लोग ऐसा काम करते हैं, ऐसा गंदगी है, वैसा रखते हैं, वैसा एक्सपायरी है, ऐसा करके उन्होंने मुझे बुलाया, डराया, धमकाया। उसके बाद में रवि पुरोहित को बुलाया वहाँ पे। तो रवि पुरोहित को बुलाया, पुरोहित जो अभी वर्तमान समय में नगर सेवक है भारतीय जनता पार्टी से। बरोबर, उन्होंने उनको बुलाया तो उन्होंने मैं बोला जो है वो गलती हुआ है हमारे से, उसके आगे क्या करना है वो हमको बताओ। तो वो बोलता मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं जाता हूँ, ये लोग से तुम बात करो। किसने कहा ये? जो ये रवि पुरोहित ने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ? उनका नाम क्या? गुरजीत, क्या नाम है उनका? वो गुरजीत अरोरा है, उनको बोलने दीजिए। गुरजीत अरोरा है, उनसे तुम बात कर लो। फिर बाद में गुरजीत अरोरा बात किया, थोड़ी देर नहीं समझा तो बोलता है मैं ताला लगाता हूँ, चाबी लेके जाता हूँ, उसके बाद में फूड वाला आएंगे खोलेंगे। मैंने बोला ठीक है, ताला लगाने के पहले एक बार रवि भाई को फोन लगाओ, मैं बात करता हूँ। रवि भाई को फोन लगाया, मैंने बोला कि ताला मत लगाओ, धंधा है जो भी है बोलते, तो बोलता है ऑफिस में आ जाओ। फिर बाद में वो लोग ने मेरे, मैं बोला मेरी गाड़ी ले, तो बोला नहीं, वो लोग ने उनकी गाड़ी में 4 व्हीलर में डाला मेरे को, वहां से उठा के लेके आया इधर ऑफिस में। ऑफिस में लाने के बाद में मेरे को अंदर केबिन में लिया, वो लोग रवि अपना वो गुरजीत अरोरा को बाहर बिठाया और मेरे को और रवि को अंदर बिठाया। फिर उन्होंने बोला क्या करने का, मैं बोला मांडलिक करने, खत्म करने का कहानी। बोला ऐसा क्या दे सकता, मैं बोला 10-12 हजार दे सकता हूँ, मेरी गलती है तो, उसके बाद ज्यादा मेरे पास पैसा नहीं। तो उसने एक पेंसिल लिया और 2 लाख रुपए लिखा, रवि ने एक पेंसिल लिया और पेपर के ऊपर रवि ने 2 लाख रुपए लिखा, बोला 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, फूड वाले आए हैं उनको उतना देने का उतना देने का, ऐसा हिसाब करके 2 लाख रुपए बताए मेरे को। अच्छा, फूड वालों को भी मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, ये बताया, इसके लिए 2 लाख रुपए लगेगा आपका। मैंने बोला मेरे पास नहीं है। 10-15 मिनट बहस करने के बाद मैंने बोला कि मेरे पास 50,000 रुपए है, वो भी आज नहीं, आपको कल दूंगा, आज की तारीख में मेरे पास नहीं है पैसा। तो बोला वो रवि पुरोहित ने बोला कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो गुरजीत अरोरा जाने और तू जाने, जाओ, जैसा वो बोलेगा वैसा करो। मैंने बोला ठीक है। फिर ऑफिस से बाहर लाया, मेरे को वापस वो गाड़ी में बिठाया, दुकान पे छोड़ा। वहाँ पे दुकान पे छोड़ने के बाद गुरजीत अरोरा बोला कि अभी क्या करने का है। मैं बोला वो है मेरी कैपेसिटी थी, वो मेरी कैपेसिटी मैंने आपको बता दी कि इतना पैसा दे सकता हूँ, वो कल शाम को बोला तो मैं आपको सुबह दे सकता हूँ। तो बोला नहीं 1 लाख रुपए। तो रवि अपना अरिजीत अरोरा ने बोला कि 1 लाख रुपए आज दे दे, 1 लाख रुपए कल देना। मैंने बोला मेरे पास 1 लाख रुपए है ही नहीं, 50 ही दूंगा, मगर वो भी कल ही दूंगा। तो बोलता हम लोग चाबी लेके जाते। मैंने बोला ठीक है। फिर बाद में मैंने उसको 4:30 बजे फोन किया गुरजीत अरोरा को। मैं बोला चाबी दे दो, मुझे धंधा करना है, माल लाना है। बोला चाबी हमने फूड वाले को दे दिया। फिर उसके बाद में मैंने उससे फोन काट के फूड वाले सर को फोन लगाया, तो उन्होंने बोला कि चाबी, मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आया, नहीं फोन आया, कुछ नहीं आया। मैंने फिर उसको गुरजीत अरोरा को फोन करना बंद कर दिया। फिर शाम को 7 बजे वापस वो गुरजीत अरोरा 2 पुलिस वाले को लेके आए। उसके बाद मेरे को वापस कारखाना में बुलाया, बोला कि इधर आओ, बुलाओ। वो सोचा पुलिस के दबदबे से कुछ पैसा मिल जाएगा, मगर वो पुलिस वाले ने मेरे को कुछ बोला नहीं, खाली वो लोग घूमे, देखे, फोटो खींचा। उसके बाद में रात को 8 बजे फूड वाले को बुलाया। उसके बाद में कार्रवाई चालू हुई और मीडिया वाले को बुलाया और ताला लगाया उसने 1:30 बजे, 7 बजे खोला। उसके बीच में मेरा 40-50 हजार रुपए का माल गया है, वो कौन लेके गया, क्या लेके गया, मेरा उसमें कारखाना में कैमरा नहीं है, पीछे से दरवाजे से गया कि आगे के दरवाजे से गया, माल गया मेरा। अच्छा, ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि खंडनी का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैडम, आज तक मैं भूतपूर्व नगर सेवक शांतिलाल कोठारी यहाँ पे 5 साल पहले नगर सेवक रह चुका हूँ। तो हमारे टाइम में कभी कोई खंडनी नहीं मांगता था, कुछ भी नहीं होता था। अभी आज ये लोग नए आए और अभी से इन्होंने खंडनी मांगना चालू कर दिया। तो ये खंडनी जो मांग रहे हैं अभी, चौधरी को जो त्रास दे रहे हैं, ये बंद होनी चाहिए। क्या कहेंगे, खंडनी मांगने का आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई?
देखिए मैडम, आपके सामने जो है सागर स्वीट वाले भी है, दूसरा एक स्वीट वाला वो भी थे, वो भी है। साथ मधुबन वाले भी है। और इनका आरोप आप सीसीटीवी वगैरह दिखाए गए तो उसमें सब पता चलेगा। ऑलरेडी रवि भाई के ऑफिस में लेके नगर सेवक के पास, और उन्होंने खुद उनके सामने कमेंटमेंट किया कि भाई 2 लाख रुपया दो, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। मतलब सेटलमेंट कौन से हिसाब से? मतलब अगर इनका कुछ गलती रहेगा तो वो फूड ऑफिसर का काम है, आप उनको इत्तला करो, वो करेंगे उनके ऊपर। फूड ऑफिसर है, हमारे कोई मेंबर को कोई तकलीफ नहीं है, समाज को भी कोई तकलीफ नहीं है, व्यापारी को भी तकलीफ नहीं है कि फूड ऑफिसर उनका कार्रवाई करे, अपने को उसमें कोई दखल नहीं देने का। लेकिन हमारे को एक ही विषय है कि इन्होंने जो खंडनी जो गाड़ी में बिठा के उनको लेके आए रवि पुरोहित के ऑफिस में, वो हमको दुख हो रहा है कि भाई ऐसा अगर इनके साथ हुआ, कल कितने साथ में रहेंगे। और इनको ब्लैकमेलिंग करने का तरीका देखो आप, मीडिया को बुला के इनको पूरा मतलब उधर कारखाने में हैरेसमेंट करना, ये क्या सही है क्या? उनका आदमी को भेज के बीजेपी का लॉक लगाना, उनको कौन राइट दिया? मतलब क्या कहेंगे आप? कौन से क्या व्यापार है आपका? मेरा मधुबन स्ट्रीट गोकुल टाउनशिप में है। अच्छा, मधुबन स्ट्रीट। आपका नाम? मेरा नाम गोबरलाल चौधरी है। क्या हुई थी आपके साथ घटना? घटना हुई थी मेरे की 8-9 बजे वो लोग खुद आया था एक वो कस्टमर, तो उसने पेप्सी का बॉटल लेके गया था पीने के लिए। तो 2 घंटे के बाद उसने रिटर्न लेके आया और बोलते वो जबरदस्त बोलता है कि ये तो खराब है, ऐसे है। मैं बोला देखने सुन लो बात मेरी, पहला आप देखो पहला कि मतलब खराब है कि नहीं, मेरे पास तुम बाटली मेरे पास लिया कि नहीं लिया वो भी तो तुम देख लो, कौन आया था लेने के लिए। तो फिर बाद में उसने मतलब बोलता है मैं आया था लेने के लिए और ये खराब है, मतलब तो उनके घर वाले मेरे को जबरदस्ती, वो तो उतना ही पिया था लेकिन मेरे को पूरा बाटली पिला दिया, तो मैंने पिया, मेरे को कुछ हुआ नहीं। तो उनको बोलता है मेरे को उल्टी हो गया, ये हो गया। फिर बाद में दूसरे दिन हुआ तो फिर मैं उसको दवाखाने भी लेके गया, वो आदमी को 20,000 दवाखाना मैंने पैसा भरा। और फिर बाद में दूसरे दिन मतलब रवि भाई आए थे, तो रवि पुरोहित आए थे, उन्होंने बोला कि कल इधर लफड़ा हो गया था। मैं बोला हाँ पेप्सी के लिए हुआ था। तो बोला कि कल ऑफिस में आ जाना, अभी आज ऑफिस में आ जाना, जो होएगा तो देख लेगा। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं बाद में उधर ऑफिस में गया था, तो उन्होंने बोला कि सामने वाले को बुलाता हूँ मैं बोला ठीक बुलाओ। तो बाद में उन्होंने बुला के फिर बात किया उनसे, तो बाद मेरे को बोलता है कि वो सामने वाला 2 लाख रुपया बोल रहा है। तो मैं बोला 2 लाख रुपया मेरे पास है, रवि पुरोहित ने। अच्छा, तो फिर बाद में मैंने कहा 2 लाख रुपया मेरे पास नहीं है। तो फिर शाम को मैंने मेरे आजू बाजू वाले 2-3 जन थे दुकान वाले, उनको मैं साथ में लेके गया था। तो फिर उन्होंने बोला कि कम देगा, उनका 1,30,000 रुपया देना पड़ेगा। मैं बोला 1,30,000 रुपया इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो 1,10,000 दे के मैंने क्लोज किया। अच्छा, आपने दिया भी? हाँ। कितना दिया आपने? 1,10,000। 1,10,000 किसे दिया ये? रवि पुरोहित को। कैसे दिया? कैश में या कैश दिया, कैश। कैश में दिया। कहाँ पर दिया? उनके कार्यालय में? उनका ऑफिस के सामने आगे गाड़ी में। उनके ऑफिस में दिया? ऑफिस में नहीं दिया, आगे बाहर, ऑफिस के आगे दिया, हाँ। पास में दिया। हाँ। इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये पीड़ित हैं, इनके साथ ये जो खंडनी होती है, इनसे मांग की गई और वसूला भी गया। क्या कहेंगे आप लोग? ये जो घटनाएं आ रही हैं। मैडम आपने सबका सुना, हमारे कई लोगों का भी। ये जो घटनाएं हो रही है बहुत दुखद है, सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि ये व्यापारी कौम है, राजस्थान से कई साल पहले सेटल हुए और बहुत शांति प्रिय है। इधर में वसई तालुका में बहुत व्यवस्थित काम करते। जो इन दोनों की कंप्लेंट, इनके खिलाफ कोई भी आज तक गुना दाखिल नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, 10-10 साल से दुकान चला रहे, ना ही किसी कस्टमर की कंप्लेंट है, ना ही कोई समाज में इनके विरुद्ध कोई हुआ है, ना ही कोई FCI का उनके ऊपर कोई केस दाखिल है। बराबर है। चलो अगर FCI वाले करते तो हम उनके साथ नहीं है, क्योंकि कोई किसी की जान से साथ खेलना हम उनको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन कोई नगर सेवक अगर इनको धमकी देके इनसे पैसे वसूल करता है तो उनके हम सख्त विरोध करते हैं, और ऐसा हम होने नहीं देंगे हमारे गाँव में, क्योंकि आज तक ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं है। आज भी इन लोग ने हमारे बहुजन विकास आघाड़ी पे विश्वास रख के हमारे पास आए, हमने सभी समाज को एकत्रित किया है, पुलिस कंप्लेंट दाखिल की है, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ तो मैं जानता हूँ कि मुझे कायदे से काम करना है। हमने अपनी अर्जी दी है, हम शांति से यहाँ पर आए हैं, हमने कोई कानून हाथ में लिया नहीं है। और हमारी मांग यही है कि आप पत्रकार हो, आप भी जनता को जागरूक कीजिए कि ऐसे लोगों से बच के रहिए। जो आपके प्रतिनिधि बन रहे वो आपके ऊपर ही जेब कतरे है, वो आपके ऊपर ही उनका लूट मार है। और ऐसे कई मसले और आपके सामने आने वाले, मैं गारंटी देता हूँ। तालुका में आप ध्यान रखना, ऐसे कई लोगों के फूड के नाम पे कई नगर सेवक के केस आपके सामने आएंगे। अच्छा, Yes, मतलब ये चलन एक तरह ये से चलन चालू हो चुका है। कई लोग बोल नहीं रहे हैं, इन्होंने हिम्मत की है, इसलिए मैं इनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन मैं और लोगों को भी आगाह करूंगा कि जिसको भी ऐसा हुआ है वो सब आप लोग आ सकते हैं, और इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई की गारंटी दें। कार्यवाही होगी? जरूर होगी। और हमने अगर नहीं हुई तो? मैडम नहीं हुई तो हम, हमारे पास बहुत से इलाज है। हम हमारे एकत्र होकर जो पब्लिक का और यूनिटी का जो जुलूस है, पूरी तख्ता हलाने की ताकत रखते हैं मैडम, तो उतना तो हम कर ही सकते हैं। जैसे किरण साहब ने बोला है, मैं भी पार्टी से कम 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं स्वीट का
सबको मैं जानता हूँ, सिविल एसोसिएशन अध्यक्ष भी हूँ मैं। ये अभी 12 महीना 2 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है ये घटना होने लगी है। पहले ये घटना कभी होती नहीं थी और हमारे जितने भी व्यापारी है मिठाई के इतनी तकलीफ हो रही है, किसको प्रेस रिपोर्टर बुलाएंगे, किसको कारखाना चेक करेंगे, कुछ को क्या करेंगे, यानी कुछ भी करके उनको पैसा हटना है। तो मेरा निवेदन यही है सबको कि हमारे व्यापारी की जरा रक्षा करें आप और इनको सबको सपोर्ट करें। अभी ये लोग बहुत हैवी होने लगे हैं, सबको उनका तो कहना था कि आप लोग मतलब गलत करते हुए पकड़े गए तो खंडनी का आरोप लगा 10-10 साल से धंधा कर कैसे गलत, किसी गिराई की कंपनी तोड़नी चाहिए ना। ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये करे वो करे, क्या तरीका है ये लोगों का। और हमारे बहुजन अघाड़ी में आज दिन तक हमको कभी किसी ने 1 रुपया लिया याद नहीं आता है। ये भी 12 महीने में सब कुछ चालू हुआ है। मैं खुद जानता हूँ इस चीज को। मैं 35 साल कार्रवाई करवाएंगे आप लोग बिल्कुल साहब, बिल्कुल हम लोग सब मिलकर करवाएंगे। और नहीं हुई तो हम लोग धरना देंगे। ये क्या तरीका। मैं 35 साल से सिविल एसोसिएशन अध्यक्ष हूँ मैं। अब देखिए साफ तौर पर यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं ये एकत्रित हो गए हैं। इनका कहना है कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो कार्यवाही करने लगाएंगे। ये जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं इनका कहना है कि इन्हें बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पहले इस तरह की परेशानियां नहीं आती थी, लेकिन अब ये इनके लिए परेशानियों का सबब बन चुका है। लगातार 1.5 साल से जो ये धन उगाही का जो मसला है ये सामने आ रहा है, ऐसा इन सभी का आरोप है। फिलहाल इस पर रोक लगाने की जरूरत है, इसलिए ये सभी व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं बोलिंस पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। देखना होगा क्या कुछ कार्यवाही होती है।